हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने पेश है एक नई वीडियो जो है क्रिकेट बेसिक्स के लिए, जो हम ट्रायल्स देने के लिए जाते हैं और उसमें किस चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाई है। और ये पार्ट थ्री वीडियो है। इसमें आप जानेंगे कि कैसे एक विकेट कीपर जो होता है वो अपने ट्रायल्स में सक्सेस हो सकता है, अपने ट्रायल में पास हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक्स ऑफ क्रिकेट ट्रायल फॉर विकेट कीपर। जी हाँ, जैसे कि विकेट कीपर से ही आप जान गए, विकेट कीपर का मतलब विकेट के पीछे जो कीपर होता है वो विकेट कीपर कहलाता है। जो ट्रायल देने के लिए जाता है उसको ध्यान रखना होता है कि किन किन चीज़ों का मैं ध्यान रखूँगा और जो मिस्टेक्स जो हैं उनको नहीं करूँगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, यही उसका काम होता है। तो जब आप एक विकेट कीपर हैं, आप एक ट्रायल देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका सामान पूरा होना चाहिए। एक विकेट कीपर का सामान जो होता है वो, उसमें आपको मेनली हेलमेट, विकेट कीपिंग ग्लव्स, इनर्स और लेग गार्ड्स होते हैं। इसी के साथ साथ आपको दो तरह के जूते रखने होते हैं। एक तो वो जूते जिसमें स्पाइक्स होते हैं और दूसरे वो जिसमें स्टड्स होते हैं। दोनों जूते आपको रखने होते हैं क्योंकि मालूम नहीं होता विकेट के पीछे आपको स्पाइक्स के साथ विकेट कीपिंग अलाउड की जाए या बिना स्पाइक्स के विकेट कीपिंग की जाए। ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के हाथ में। विकेट कीपर जो विकेट्स होता है, जो विकेट जो रेटर होता है उसके हाथों में होता है, वो अलाउड करे या ना करे। तो आपको दोनों जूते लेकर के जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार आपके पास स्पाइक्स नहीं होते तो वो पूछ लेते हैं सिलेक्टर साहब, विकेट कीपर और स्पाइक्स के बिना मैच में कैसे आप विकेट कीपिंग करोगे, तो वो भी आपके पास होने चाहिए। ये ज़रूरी है, मैंडेटरी। अगर स्पाइक्स नहीं है तो स्टड्स तो ज़रूर होने चाहिए। जी हाँ, अपना सामान पूरा लेकर के जाना है, टाइम पर जाना है। और दूसरी बात ये है कि जो विकेट कीपर होता है वो एक बैट्समैन होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, विकेट कीपर एक बैट्समैन होता है। जैसे कि इंडिया टीम में आप देख रहे हो, संजू सैमसन है, ईशान किशन है और दिनेश कार्तिक है, केएल राहुल है, बहुत सारे विकेट कीपर हैं। सबको मौका नहीं मिल रहा है, सब अच्छी अच्छी बैटिंग्स कर रहे हैं। खाली विकेट कीपिंग से काम नहीं चलता है, बहुत अच्छा बैट्समैन बनना पड़ता है, तब टीम में आने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि विकेट कीपर जो होता है वो एक मेन बैट्समैन होता है। जी हाँ, तो विकेट कीपिंग के साथ साथ आपको बैटिंग पे भी पूरा ध्यान देना होता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बेसिक रूल ऑफ क्रिकेट ट्रायल्स फॉर विकेट कीपर। आप एक विकेट कीपिंग का ट्रायल देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ किन चीज़ों की सावधानी आपको रखनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। आपके सामान के बारे में दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोई विकेट कीपर ट्रायल देता है तो ज़्यादातर जो ट्रायल्स होते हैं नेट के अंदर नहीं होते हैं विकेट कीपर के, क्योंकि जो नेट होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं, इतने लंबे नहीं होते हैं पीछे से कि उसमें एक फास्ट विकेट कीपर इजीली विकेट कीपिंग कर सके। क्योंकि जब ट्रायल्स होता है तो अच्छे बॉलर्स भी आते हैं, बॉलर्स होते हैं तो वो फास्ट भी होते हैं। फास्ट होते हैं तो आपको एक स्पेस चाहिए विकेटों के, और पीछे आपको खड़ा होने के लिए स्पेस चाहिए, वो नेट के अंदर नहीं होता है। आप स्पिनर्स पे ईजिली कर सकते हो। जब स्पिनर्स ट्रायल देंगे, अपना एक बैट्समैन स्पिनर्स को खेल रहा होगा, तो आप जो है नेट के अंदर ईजिली विकेट कीपिंग कर सकते हैं। कई बार परेशानी होती है, आप स्पेस पीछे है लेकिन साइडों में नहीं है, आप डाइव नहीं लगा सकते, इस साइड डाइव नहीं लगा सकते, इस साइड डाइव नहीं लगा सकते अगर कैच आ रहा है, तो प्रॉब्लम्स रहती है। स्पिनर्स पे भी प्रॉब्लम्स रहती है और मीडियम फास्ट बॉलर्स पे भी प्रॉब्लम रहती है नेट के अंदर विकेट कीपर जब ट्रायल देता है। तो उसका जो ट्रायल होता है वो कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप सुनते रहिए, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जी हाँ, आप विकेट कीपर का ट्रायल देने जा रहे हैं तो आप एक बैट्समैन भी है, तो पहले आपका बैटिंग का ट्रायल नेट के अंदर ले लिया जाता है। आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि ये एक बैट्समैन अच्छा है और ये विकेट कीपर भी है, ठीक है। इसकी हमने बैटिंग तो देख ली, अब हम इसको जो है इसकी विकेट कीपिंग देखेंगे। तो जब शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं बच्चे, यानी कि बहुत सारे बच्चों में से जब कुछ थोड़े बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, कैंप किया जाता है, फिर वहाँ उस कैंप में ओपन नेट्स कराए जाते हैं। ओपन नेट्स में फिर उस विकेट कीपर को पूरा मौका मिलता है अपनी एबिलिटी, अपने स्किल को दिखाने का। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। जो ओपन नेट्स में जब ट्रायल होंगे, जहाँ पर नेट्स नहीं होंगे, आपको डाइव लगाने के लिए, कैच पकड़ने के लिए और जो तेज़ बॉलर्स होते हैं उनको कैप करने के लिए बहुत स्पेस मिलता है, प्रॉपर स्पेस मिलता है, जैसे एक मैच में होता है, सेम वैसे ही होता है। तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली अपने विकेट कीपिंग जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खाली वहाँ पर बॉलर्स जो हैं बॉल कराते हैं तो सिर्फ आपको बॉलर्स को ही फेस नहीं करना होता, फील्डर्स को भी फेस करते हैं। क्योंकि जब बैट्समैन अपना ट्रायल देता है, बैटिंग करता है, बॉल इधर उधर जाती है तो फील्डर्स को फील्ड करके जब थ्रो करता है तो वो बॉल भी आपको पकड़नी पड़ती है। तो वहाँ पे कंप्लीट आपका ट्रायल होता है। कंप्लीट ट्रायल्स के लिए आपको कंप्लीट एक विकेट कीपर बनना होता है।
ऐसा नहीं कि खाली सीधी सीधी बॉल्स आ रही हैं, लेग स्टम्प्स पे आ रही है, ऑफ स्टम्प्स पे आ रही है, आप डाइव लगा करके उसको सिर्फ बॉलर्स को पकड़ रहे हैं, बॉलर्स को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। विकेट कीपर जब ओपन ट्रायल देता है, ओपन नेट्स में ट्रायल देता है, तो उसको फील्डर्स को भी फेस करना होता है। फील्डर्स जो है थ्रो करते हैं, सभी तरह की थ्रो होती है, अंडर आर्म्स भी थ्रो करते हैं, ओवर आर्म्स भी थ्रो करते हैं, साइड आर्म्स भी थ्रो करते हैं। ये सारी थ्रोज आपको कलेक्ट करनी होती है और वन टाइम में करनी होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि आपको जज करना होता है कौन बॉलर कैसे बॉलिंग करा रहा है। बहुत से बॉलर ऐसे होते हैं लेग स्टम्प की तरफ ज़्यादा करा देते हैं, तो आपको लेग स्टम्प पे स्ट्रॉन्ग होना था, मूवमेंट आपकी होनी चाहिए, क्विक मूवमेंट उसको बोलते हैं, क्विक। जैसे ही बॉलर ने बॉल को पिच किया, आपने उसकी लाइन को रीड करा, आप एकदम से मूव कर गए उस साइड। सपोज वाइड लाइन होने वाली है बाहर से, वाइड साइड से, तो आपको मूव करके उधर से एकदम से बॉल के पीछे आ जाना है। आप पहले से पता लगा लेते हैं कि एक बॉलर एक लेग स्टम्प पे पिचिंग ज़्यादा करा रहा है, तो आपको पहले से ही मूवमेंट अपनी बॉडी का वेट इधर लेके जाना होता है, ताकि आप बॉल को के पीछे आराम से आए और बॉल को कैरी कर सकें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है विकेट कीपिंग के लिए। साथ ही साथ एक विकेट कीपर जो होता है एक बहुत अच्छा एथलीट होता है, तो अच्छे एथलीट के लिए बहुत अच्छा फिटनेस लेवल होना ज़रूरी है। तो आपको अपने फिटनेस लेवल को भी बहुत अच्छा बनाइएगा। ट्रायल में जाने से पहले अपनी विकेट कीपिंग को सुधारिएगा, अपने बेसिक्स को सुधारिएगा, एक बैट्समैन बनिए, तब आप तीनों चीज़ आपके अंदर होगी तो आप जो है टीम में आ जाएंगे इजीली। और दूसरा ये है कि आप जजमेंट अच्छा करें। जजमेंट एक बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है विकेट कीपर के लिए, क्योंकि सपोज़ आप जज नहीं कर पा रहे हैं, बॉल की लाइन में नहीं आ पा रहे हैं, तो जो बॉल वाइड लाइन की है वो पीछे चली जाती है, वहाँ पर आपको 5 रन अतिरिक्त मिलने की वो रहती है, गुंजाइश रहती है, क्योंकि वहाँ उस साइड में फील्डर्स भी ज़्यादा नहीं होते। तो आप ऐसा ना करें, आप जो है अपनी मूवमेंट अच्छी रखें, बॉल को जज करें, और फालतू जो मिस्टेक्स होते हैं उनको ना करें। ये विकेट कीपर को जब ट्रायल के लिए जाते हैं ध्यान रखना होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने 2 वीडियो और बनाई हैं ट्रायल बेसिक क्रिकेट रूल ऑफ ट्रायल है, जो पार्ट 1 है जो वीडियो, उसमें मैंने बैटिंग के बारे में बताया। सेकंड जो वीडियो उसमें मैंने बताया कि एक बॉलर को क्या ध्यान रखना चाहिए। ये जो तीसरी वीडियो उसमें मैं विकेट कीपर के बारे में बता रहा हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना होता है। एक और वीडियो आने वाली है, चौथी वीडियो होगी वो बेसिक क्रिकेट रूल ऑफ क्रिकेट ट्रायल। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा क्रिकेटर जो है टीम में आ सकता है अपने ट्रायल दे करके। उस चौथी वीडियो में ही सारी जानकारी मिलेगी आपको, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आशा करता हूँ आपको विकेट कीपिंग की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। और अगर आप किसी ट्रायल के लिए जा रहे हैं तो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।